जो भी टोपी पट्टा जो भी था गांधी जी के मूर्ति पर, उसका सीजन लिस्ट बना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि थाना अध्यक्ष हमको कह रहा है कि हमने सनहा कर दिया है, जांच चल रहा है। एक थानेदार की इतनी हैसियत हो गई कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान को कहता है कोई बड़ी बात नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य में क्या हो सकता है? क्या आजाद भारत में अब देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी सम्मान नहीं किया जाएगा? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। बिहार के मुजफ्फरपुर से ये तस्वीर सामने आई है जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया गया है जिसके बाद सवालों का उठना जायज है। आप देख पाएंगे कि बिहार के मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में जहां महात्मा गांधी की एक प्रतिमा थी, वहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देखिए कि किस प्रकार से महात्मा गांधी को भाजपा का टोपी पहना दिया गया है। इतना ही नहीं, उनके लाठी पर भाजपा का झंडे को भी बांध दिया गया है। साथ ही साथ भाजपा के कमल छाप वाला जो पट्टा है वो महात्मा गांधी के गले में बांध दिया गया है। और ये जो तस्वीर सामने आ रही है वो अपने आप में बेहद ही शर्मनाक है। देखिए किस प्रकार से महात्मा गांधी के साथ ये जो व्यवहार किया गया है वो अपने आप में सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में बीते दिन यानी 13 सितंबर को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कराया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में एनडीए से जुड़े जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो पहुंचे थे। और इस कार्यक्रम के बाद ही देखा गया कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ कैसा व्यवहार किया गया है। और जब इसका जो फोटो है और इसका जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो वहां की जो स्थानीय विधायक है, राजद से विधायक है मुन्ना यादव, उन्होंने इस पर एक्शन लिया और तुरंत ही जिलाधिकारी को इसको लेकर शिकायत की। साथ ही साथ स्थानीय थाने में भी इसको लेकर मुन्ना यादव की तरफ से शिकायत की गई है। मुन्ना यादव आनन फानन में तुरंत उस प्रतिमा के पास पहुंचते हैं और इस दौरान उस महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ वो गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं, साथ ही साथ पुष्प भी अर्पित करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ राजद के विधायक मुन्ना यादव बीजेपी पर भी पूरे तरीके से हमलावर होते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है और क्या कुछ विधायक मुन्ना यादव प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, किस प्रकार से हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको हम सुनाते हैं। किए होंगे। अरे स्पष्ट है, सारा जिला प्रशासन, मीनापुर थाना का प्रशासन पूरा सारा इसी जगह खड़ा है गेट पर जहां गांधी जी के प्रतिमा पर टोपी पहना करके और झंडा लगाए हुए है और भीतर में सभी शीर्ष नेतृत्व उसका आया हुआ है। यहाँ बैठक चल रहा है, इसी रूट से गया, इसी रूट से आया और किसी ने इस अपमान को जो करने वाला काम किया उसको दंडित नहीं किया। दुख की बात है कि मैंने रात ही जिलाधिकारी से बात किया। जिलाधिकारी ने हमको आश्वासन दिया कि नहीं ये घृणित काम हुआ है, इस पर कार्रवाई होगी। थाना अध्यक्ष से बात हुआ हमारी, रात 11 बजे रात को सीजर लिस्ट बना है। यहाँ जो भी टोपी पट्टा जो भी था गांधी जी के मूर्ति पर, उसका सीजर लिस्ट बना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि थाना अध्यक्ष हमको कह रहा है कि हमने सनहा कर दिया है, जांच चल रहा है। बड़ी बात दिग्भ्रमित करना चाह रहा है हमको और ये कह रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक थानेदार की इतनी हैसियत हो गई कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान को कहता है कोई बड़ी बात नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य में क्या हो सकता है? इसको लेकर क्या करेंगे मुन्ना यादव? आगे हम लोगों का बैठ करके विचार करेंगे, फिर उसके बाद आगे आंदोलन का रूपरेखा लेंगे। आज क्या क्या किए हैं प्रतिमा के साथ? प्रतिमा के साथ आप क्या किए आज मैं जो अपवित्र पार्टी का झंडा और बैनर इनके हाथ में थमाया गया, मैं गंगा जल से अपने राष्ट्रपिता जो हमारे देश के धरोहर हैं उनको मैं गंगा जल से शुद्धिकरण किया हूँ, धोया हूँ उनको। उसके बाद पूजा अर्चना करके मालार्पण किया हूँ और मालार्पण करके मैं माफी मांग रहा हूँ गांधी जी की जो आत्मा जो दुखी हुई होगी कि हमारे यहाँ जो राष्ट्र जो शहीदों की धरती पर जुब्बा साहनी, बांगुर साहनी, रमन राय और बिशनदेव पटवा की धरती जो शहीदों की धरती पर आपको अपमानित किया गया है, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। हमें माफ करें और वैसे कुकृत्य करने वाले का नाश करें।
तो बिहार के मुजफ्फरपुर से मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से इस तरीके की जो तस्वीर अब आज सामने आई है, अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ इस तरीके का जो व्यवहार हुआ है उसको लेकर हर कोई शर्मिंदा है, क्योंकि जो प्रतिमा है महात्मा गांधी उनके साथ जिस तरीके की हरकत की गई है, जो फोटोज और वीडियो सामने आए हैं, उसको लेकर हर कोई शर्मिंदा होगा, क्योंकि ये खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है। और ऐसे में राजद के जो स्थानीय विधायक है उन्होंने इस पर कार्रवाई की है और उनके तरफ से कहा गया है कि अगर जो वहां के स्थानीय थाना है और जो जिलाधिकारी है उनको इस बात की सूचना दी गई है और अगर इस मामले पर उचित एक्शन नहीं लिया जाएगा तो वो आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखना होगा कि इस घटना के बाद अब आगे की क्या कुछ जो सूचना है वो निकल करके सामने आती है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।